चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग लॉन्ग सम्स देख रहे थे कि जिसमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, कि जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 5 में 7th वाला क्वेश्चन हमें देखना है। तो देखो 7th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि शर्मा लिमिटेड हैज़ परचेज अ मशीन फॉर 67,000 ऑन 1/4/12. Installation expense of this machine was rupees 3,000. Depreciation is to be provided at 10% every year under reducing balance method. हाँ, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर नई मेथड आई। अभी तक पहले जितने भी सम्स हमने किए थे ना इससे पहले, वो सब वो कौन सा था, स्ट्रेट लाइन मेथड से था कि एक बार जो डेप्रिसिएशन किया हर साल वैसे ही। अब ये सम आपका आया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, बराबर। तो इसको उसके हिसाब से हमें देखना है। और इसमें लिखा हुआ है कि असर्टेन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years, शो द अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट ऑफ फर्स्ट 2 years। देखो इस सब में ये पहली बार आया ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो इसमें सब तैयार करने, सभी चीज़ें तैयार करनी है, कैलकुलेशन भी, जर्नल एंट्रीज भी करनी है, मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, और फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट भी देनी है। तो सभी चीज़ें करनी है, तो सभी हम लोग तैयार करें ना। सबसे पहले काउंटिंग करें, तो इसमें काउंटिंग करें। पहली मशीन है, एक ही मशीन है इसमें, तो उसमें काउंटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट वैल्यू ढूंढते हैं इसमें, बराबर। तो कॉस्ट वैल्यू कितनी है, तो देखो 67,000 में मशीन खरीदी है और प्लस 3,000 उस पर एक्सपेंस दिए हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 3,000 दिया है। मतलब कि भाई वो मशीन की कॉस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 70,000 रुपीज़। कितने की हो गई वो मशीन, 70,000 की। और इस पर डेप्रिसिएशन गिने, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन में सिर्फ लिखेंगे कि यहाँ डेप्रिसिएशन 10% गिनना है, क्योंकि इसमें हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन होगा। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बराबर ना, कि इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते थे कि एक बार 10% गिन लिया कि चलो 7,000 के 10%, मतलब कि 70,000 के 10% मतलब 7,000, तो हर साल 7,000 करते जा रहे थे। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए इसमें हर साल का अलग अलग डेप्रिसिएशन बताना है। तो जब इसकी काउंटिंग में भी, मैंने पहले भी बताया, काउंटिंग में 3 चीज़ें लिखो, कॉस्ट वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन, फिर सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग की काउंटिंग होती है। तो कॉस्ट वैल्यू तो ढूंढी, इसमें डेप्रिसिएशन है ना, तो आपको वो जो अकाउंट बनाना है 3 साल का, 3 साल का मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है ना, तो इसके लिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन की 3 साल की काउंटिंग अलग से बताएंगे, डेट लिखकर बताएंगे। अभी तक जो स्ट्रेट लाइन मेथड थी उसमें एक ही बार डेप्रिसिएशन बता देते थे कि भाई डेप्रिसिएशन 7,000 तो हो जाता था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 3 साल का अलग अलग बताएंगे हम लोग। तो देखो कैसे बताएंगे कि फिर उसके बाद यहाँ पर डेट वाइज लिखेंगे। ये डेप्रिसिएशन के काउंटिंग यहाँ कर रहा हूँ, आप नीचे ही लिखना, साथ में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जैसे देखो उसमें कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे पहले कि 1/4/12 को कॉस्ट वैल्यू है वो 70,000 रुपीज़ की, 70,000 की कॉस्ट वैल्यू है। उस पर माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे हम लोग 10%। जो डेप्रिसिएशन पता है आखिरी तारीख पे होता है, 31/3/13 को, 12 को है तो 13 को साल ख़त्म होगा ना, बराबर ना, कि इस साल के एंड में डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10%, इसके 10%, तो 70 के 10% मीन्स 7,000 रुपीज़, बराबर। 7,000 रुपीज़ वो हो जाएगा। मतलब 70 में से 7,000 माइनस करो तो बचेगा 63,000 रुपीज़, कि 63,000 का जो है वो डेप्रिसिएशन काउंट होगा। मतलब इतनी वैल्यू बचेगी। जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू आएगी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑन 1/4/13। अब दूसरा साल इससे शुरू होगा ना 63,000 से। अब दूसरे साल में भी डेप्रिसिएशन गिनेंगे, जो डेप्रिसिएशन गिनेंगे 10%, वो डेप्रिसिएशन होगा 31/3/14 को। 13 से शुरू हुआ साल 14 को ख़त्म होगा।
और इसमें जो 10% गिनने हैं तो 7,000 ही नहीं लिखने हैं, अब इसमें इसके 10% गिनने हैं। इसके 10% मतलब हो जाएगा 6,300 दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल अलग अलग होता है ना डेप्रिसिएशन, इसलिए तो डेप्रिसिएशन की काउंटिंग में हर साल का अलग अलग बताना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर बैलेंस बच जाएगा हमारा कि इसमें से अगर ये माइनस करें तो ये बैलेंस बचेगा 56,700 रुपीज़। 56,700 ये बैलेंस बचेगा इसका, जो बैलेंस लिखेंगे बुक वैल्यू ऑन 1/4/14, तीसरे साल के लिए इतना बैलेंस शुरू होगा। कि अब इसमें फिर डेप्रिसिएशन गिनेंगे, इसका डेप्रिसिएशन भी 10% गिनेंगे ऑन 31/3/15। कि अब इसका साल तब ख़त्म होगा ना 31/3/15, और इस पर 10% गिना जाए ना तो इसके 10% होगा 5,670 रुपीज़, बराबर ना। 10% कितना होगा 5,670, और इसमें फिर बचेगा हमारा बैलेंस, तो इसका बैलेंस बचेगा 51,030 रुपीज़। ये 51,030 ये बुक वैल्यू होगी ऑन 1/4/15, चौथे साल अगर शुरू करना हो तो। मतलब इसमें जो डेप्रिसिएशन गिनना है ना तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है कि जिसमें हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन होगा, जितना बैलेंस बचेगा उसके 10% हमें काउंट करके लिखने होंगे, बराबर। तो देखो कॉस्ट वैल्यू ढूंढी, डेप्रिसिएशन इसमें ढूंढा, ध्यान देना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन ऐसे ढूंढना होगा। फिर सेलिंग प्राइस, तो अब इसमें सेलिंग प्राइस तो है नहीं, इसमें बेचा नहीं है तो इतनी ही हुई काउंटिंग, बराबर। और अब क्या किया जाए, अब इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है, लिखा हुआ है ना 3 साल की जर्नल एंट्री लिखनी है। तो अब जर्नल एंट्री शुरू करें कि जहाँ जर्नल एंट्री में साल शुरू होगा 1/4/12 को, 1/4/12 को मैं यहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मेट बनाकर लिखना। सबसे पहली एंट्री करते हैं कि मशीन खरीदी, उसकी एंट्री। मशीन खरीदी हमने तो उसकी पहली एंट्री होती है, मतलब उसमें एंट्री आती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। पहली एंट्री हमने मशीन खरीदी, वो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश अकाउंट, कि जहाँ पर मशीन अकाउंट में लिखते हैं टोटल वैल्यू कि टोटल 70,000 की मशीन खरीदी हमने, टू बैंक अकाउंट के जहाँ बैंक में लिखते हैं उसकी वैल्यू 67,000 का बैंक अकाउंट, और कैश में लिखते हैं जितना एक्सपेंस दिया हमने 3,000 रुपीज़, बराबर। टू बैंक टू कैश ये मशीन हमने खरीदी। उसके बाद ये एंट्री हो गई ना मशीन के ख़रीदने की, तो फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। उसमें भी डेप्रिसिएशन की एंट्री 3 साल बतानी है, तो 3 साल में पहले साल की एंट्री 31/3/13 को होगी। डेप्रिसिएशन की 2 एंट्री आती है हर साल, हमने बताया था हर साल फिक्स 2 एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो इसमें एंट्री करें, पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन काउंट करना कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन काउंट किया था पहले साल में 7,000 रुपीज़, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा जाएगा 7,000, बराबर ना। पहले साल का 7,000 डेप्रिसिएशन होगा, बराबर। और उसी तारीख को 31/3/13 को ही दूसरी एंट्री करते हैं कि इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दें। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि वही 7,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बराबर। ये हो गया ट्रांसफ़र कि ये पहले साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई। अब दूसरे साल की भी, तो दूसरे साल में 31/3/14 में एंट्री करेंगे। तो देखो 31/3/14 में भी एंट्री दोनों वही करेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ वो, कि दोनों यही एंट्री सेम करेंगे। पहली डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों सेम एंट्री करेंगे, लेकिन अमाउंट दोनों में सेम नहीं होगी। अब दूसरे साल जो अमाउंट लिखनी है ना, वो दूसरे साल की अमाउंट आएगी 6,300,
क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हर साल अमाउंट चेंज होगी ना, बराबर ना। दूसरे साल में इन दोनों एंट्रीज में अमाउंट कितनी आएगी, 6300 आएगी, बराबर। यही दोनों एंट्री लिखना, फिर से सिर्फ अमाउंट में 7000 की जगह 6300 लिखा जाएगा। और तीसरे साल की भी एंट्री करेंगे 31,315 में, 31,315 तीसरे साल की भी एंट्री करें तो वो एंट्री में भी वही दोनों एंट्री करेंगे। फिर से डेप्रिसिएशन की तो हर साल सेम एंट्री आती है, यही दोनों एंट्रीज करेंगे, लेकिन अब अमाउंट में तीसरे साल में अमाउंट 7000 नहीं, तीसरे साल में अमाउंट लिखेंगे 5670 रुपीज़, बराबर ना। तीसरे साल में अमाउंट कितनी लिखी जाएगी, 5670। तो ऐसा ये जर्नल एंट्री करेंगे ना 3 साल की, कि पहले साल में ये मशीन खरीदी और उसके बाद डेप्रिसिएशन 3 साल गिना, फिर सेलिंग की एंट्री आती है, लेकिन इस सम में कोई सेलिंग तो है नहीं, तो इतना ही लिखेंगे। आ रही ना बात समझ में, बराबर। तो देखो ये जैसे हमने काउंटिंग और ये जर्नल एंट्रीज की, अब मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार करें, बराबर। देखो कि अब मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार करें, तो सबसे पहले मशीन अकाउंट के बारे में लिखें ना, तो वैसे ही जैसे हर सम में करते हैं, 3 साल का मशीन अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहला साल यहाँ पे शुरू होगा ना कि 1/4/12 से मशीन अकाउंट हमारा तैयार होगा, कि जिसमें सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखते हैं कि हमने मशीन खरीदी, उसकी एंट्री, कि मशीन खरीदी उसकी एंट्री करते हैं कि टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट 1/4/12 को ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट में लिखा जाएगा 67,000 में मशीन खरीदी, और कैश अकाउंट में 3000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिए हमने, बराबर। फिर ये साल ख़त्म होगा यहाँ पर 31/3/13 को, ये साल ख़त्म होगा। तो हर सम में तो ये चेक करते हैं कि इस साल के बीच में कुछ खरीदा या बेचा, ऐसा कुछ है, तो इस सम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है खरीदना या बेचना। इस सम में तो डायरेक्टली जो है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन काउंट कर लेंगे ना, तो इस साल के एंड में सिर्फ डेप्रिसिएशन गिन ले कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो पहले साल का हमने डेप्रिसिएशन गिना था 7000, आपने लिखा था ना पहले वो रिड्यूसिंग मेथड से, तो तीनों साल का अलग अलग डेप्रिसिएशन गिना के नहीं, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आया 7000 और इसको क्लोज कर दिया जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 67 और 3 70,000, वही 70,000 यहाँ पर भी लिख देंगे, और 70,000 में से ये माइनस कर देंगे 7000, तो बचेगा 63,000, बराबर। वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 31/3/13 में बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि बैलेंस लिखेंगे 63,000 रुपीज़, बराबर। ये बैलेंस को आगे लेके आएंगे, इस बैलेंस को आगे लेके आए, मतलब यहाँ पे अब डेट आ जाएगी हमारी 1/4/13 को डेट ये लिखेंगे, और बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कि इस बैलेंस को आगे लेके आए, ये बैलेंस को आगे लेके आए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 63,000, और ये साल ख़त्म होगा 13 से शुरू हुआ, ये साल ख़त्म होगा यहाँ पर 31/3/14 में, बराबर। 14 में ये साल ख़त्म होगा, और साल ख़त्म होगा तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें कितना लिखेंगे, तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन था हमारा 6300, आपने लिखा था ना वो काउंटिंग में, नहीं तो यहाँ के भी 10% गिन सकते हो कि इसके ही 10% वो यहाँ होंगे ना, डेप्रिसिएशन 6300। अब इसको भी क्लोज कर दें, तो इस साल को क्लोज करें, ये 63,000, वही यहाँ पर भी आ जाएगा 63,000, और 63,000 में से ये माइनस करेंगे तो 56,700 बचेगा, बराबर। जो यहाँ पे लिखेंगे 31/3/14 में बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 56,700। अब इस बैलेंस को आगे लेके आए तीसरे साल में, तीसरा साल शुरू होगा 1/4/14 को, 1/4/14 को तीसरे साल में लिखेंगे
कि टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब तीसरे साल का बैलेंस आएगा ये 56,700। ये साल ख़त्म होगा यहाँ पर 31/3/15 को। 31/3/15 को जहाँ पे लिखेंगे कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि जिसमें इस साल का डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 5,670 रुपीज़। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन ये था ना, इसके 10%, नहीं तो आपने काउंटिंग में भी लिखा था वैसे ही। तो अब ये तीसरे साल को भी क्लोज कर दें कि यहाँ पे 56,700, उतना ही टोटल यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 56,700, और उसमें से ये माइनस करेंगे, तो उसमें से ये माइनस करेंगे, बचेगा यहाँ पर 51,030 रुपीज़। बराबर कितना आएगा 51,030। ये 31/3/15 में वो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि अब इस बैलेंस को आगे लेके जाएं। बराबर, अब चौथा साल तो बनाना नहीं है, तो ये हो गया ना 3 साल का डेप्रिसिएशन। बराबर, इसमें सिंपल था ना, खाली ये ध्यान देना कि हर साल इसमें डेप्रिसिएशन अलग अलग होता जाएगा। अरे बात समझ में। अब जैसे मशीन अकाउंट बनाया वैसे ही अब तैयार करेंगे वहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना, कि वहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार करें। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो सिंपल होता है ना कि जितना डेप्रिसिएशन काउंट करो उतना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दो। हर साल सेम ही होता है, कोई बैलेंस तो बचता नहीं है। लेकिन इसमें जो होगा तो वो हर साल डेप्रिसिएशन अलग अलग होगा उसमें, कि जैसे देखो डेप्रिसिएशन में पहला लिखें, साल के एंड में ही लिखते हैं ना, तो साल की आखिरी तारीख 31/3/13 पहले साल का एंड लिखेंगे वहाँ पे, कि जो लिखेंगे यहाँ पर कि टू मशीन अकाउंट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं, यहाँ मशीन अकाउंट ही लिखेंगे कि मशीन पे कितना गिना, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना गिना हमने 7,000 रुपीज़, 7,000 डेप्रिसिएशन गिना ना। बराबर, और उस साइड उसी तारीख को 31/3/13 को ही लिखेंगे कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया, तो कितना वही 7,000 ट्रांसफ़र, और इनका ये बैलेंस क्लोज कर देंगे। ये साल क्लोज कर दिया जाएगा दोनों तरफ 7,000, ये क्लोज। बराबर, ये हो गई क्लोजिंग। अब दूसरे साल में, कि अब दूसरे साल का लिखेंगे 31/3/14, दूसरे साल में लिखा जाए तो 31/3/14 में भी वैसा ही लिखेंगे कि टू मशीन अकाउंट, लेकिन अब 31/3/14 में लिखा जाएगा कितना डेप्रिसिएशन 6,300, अब 7,000 नहीं। ध्यान देना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता है। तो अब दूसरे साल में लिखा जाएगा यहाँ पर 6,300, और वही डेट 31/3/14 को यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी उतना ही 6,300। बराबर, कितना हो जाएगा 6,300, और इसे भी क्लोज कर दें कि ये 6,300, और इस साइड क्लोजिंग भी हो जाएगी 6,300 की। दूसरा साल भी क्लोज हो गया। अब तीसरे साल में, तीसरा साल होगा इसमें 31/3/15 को। 31/3/15 को यहाँ होगा टू मशीन अकाउंट, कि जहाँ पर अब तीसरे साल में मशीन अकाउंट में लिखना होगा कितना डेप्रिसिएशन 5,670, कि अब तीसरे साल का आएगा यहाँ पर 5,670, और वही डेट यहाँ पर भी 31/3/15, उसमें लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखा जाएगा वही 5,670 रुपीज़। बराबर ना, और इन दोनों को क्लोज कर देंगे 5,670। बराबर, तो ये 3 साल का डेप्रिसिएशन भी तैयार हो गया ना, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपल ही बनाएंगे ना, कि बस हर साल जो है वो खाली क्लोज करते जाना है वैल्यू लिखकर, इसमें तो कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं। कोई हर साल डेप्रिसिएशन बचाएंगे तो नहीं ना कि अगले साल में लेके जाएं। बराबर ना, तो हर साल ऐसे ही क्लोज हो जाएगा।
तो अब जैसे मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार किया और इस सम के एंड में अब फाइनल अकाउंट की ट्रीटमेंट देनी है, 2 साल की फाइनल अकाउंट की ट्रीटमेंट बतानी है, तो वो आप ट्रीटमेंट दे देना, बराबर ना। अब जैसे जैसे फाइनल अकाउंट की ट्रीटमेंट इसमें दे दें, तो देखो 2 साल की ट्रीटमेंट देनी है, तो 2 साल के अलग अलग बनाएंगे ना, बराबर ना। पहले 2013 का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट की ट्रीटमेंट के लिए, और फिर 2014 में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो पहले अगर 2013 की एंट्री दे देना, तो 2013 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ क्या लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले भी हर सम में ऐसा किया है ना, कि यहाँ पे सिर्फ लिखा जाता है टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन गिनेंगे, तो पहले साल के एंड में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन गिना था, वो था 7000 गिनी थी ना वो काउंटिंग, कि पहले साल के एंड में 7000 डेप्रिसिएशन। ये सिर्फ इतना ही डेप्रिसिएशन, और फिर बैलेंस शीट में लिखेंगे पहले साल के एंड की बैलेंस शीट, तो उसमें लिखा जाएगा कि मशीन 70,000 की थी, उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन किया 7000 का, तो बैलेंस बचेगा पहले साल के एंड में 63,000, बराबर। पहले साल के एंड में बैलेंस कितना बचेगा, 63,000 रुपीज़, ठीक है। अब ऐसा ही दूसरे साल में भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दें हम लोग, तो दूसरे साल में भी प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इतना ही लिखना होगा कि टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना गिना था, 6300, आगे किया ना काउंटिंग में और सब में। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन था 6300 2014 में, और यहाँ बैलेंस शीट में भी लिखेंगे एसेट साइड पे कि यहाँ पर मशीन 63,000 था, पहले साल के एंड में जितना बैलेंस बचेगा वही बैलेंस कंटिन्यू करेंगे ना, कि मशीन 63,000 थी और उसमें माइनस डेप्रिसिएशन किया 6300, बराबर। कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 6300, मतलब कि भाई बैलेंस उसमें कितना बचेगा, वो बचेगा 56,700 रुपीज़, बराबर ना। 56,700 वो दूसरे साल का बैलेंस बचेगा। तो ये हमारे 2 साल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई ना, बराबर ना, कि यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो दोनों साल का बना लिया। आई बात समझ में। तो देखो आज जैसे हमने ये सम देखा ना, अच्छी तरह से समझ लेना कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस वाला सम था हमारा। अब ऐसे ही इनके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।